तो ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हो जहां से मार्केट वापस गया है ऊपर की ओर, और यहाँ आप देख सकते हो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहां से मार्केट नीचे गया है। तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये वही जोन है जहां से ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो बाय करते हैं, और यही वो जोन है जहां से जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सेल करते हैं। ठीक है, और ये जो बड़ा कैंडल आप देख रहे हो, ये कोई भी रिटेलर इजिली इसमें एंटर नहीं कर सकता है। तो इस बड़े कैंडल्स बनने के पहले ही आप कैसे एंटर कर सकते हो, और ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट की मदद से आप ऑपरेटर्स और बड़े प्लेयर्स के जैसे आप लॉजिकल जगह पे एंट्री कर सकते हो और लॉजिकल जगह पे एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप बाइंग में जाओ चाहे सेलिंग में जाओ। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर मैं बताने वाला हूँ आपको, ये आपको सबसे पहले एक परफेक्ट लेवल प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से आपको पता रहेगा कि जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बायर्स का वो कहाँ पे है, और जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सेलर्स का वो कहाँ पे है। और सेकंड में ये आपको बताएगा कि वो कौन सा एरिया है जहां से ये इस टाइप के बड़े कैंडल्स बनेंगे। हमें पता रहेगा कि अगर इस टाइप के बड़े कैंडल्स जो है हमारे 51 पॉइंट्स के ऐसे कैंडल्स अगर बनेंगे, और मुझे पता रहेगा कि कौन सा वो जोन होगा जहां से ये कैंडल्स बनने वाला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें एक दो और लॉट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इससे मेरे को कॉन्फिडेंस होगा ट्रेड में। तो ये जो इंडिकेटर है ये कौन सा इंडिकेटर है और इसे यूज कैसे करना है ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें हम जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट। यहाँ पे आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, आपको 3 मिनट्स नहीं यूज करना है, आपको 15 मिनट्स यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको केवल 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, क्योंकि मैंने बैक टेस्ट किया है 5 मिनट पे, बहुत अच्छा काम करता है ये इंडिकेटर। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि इंडिकेटर कौन सा है और कैसे हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम इंडिकेटर सर्च करेंगे MXWLL। जैसे ही हम सर्च करेंगे MXWLL, यहाँ पे आपको पहला जो इंडिकेटर है MXWLL प्राइस एक्शन सूट्स। ठीक है, इसको आपको ऐड कर लेना है। आप जैसे ही इसको ऐड करोगे आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट शो करने लगेगा। ठीक है, आपको CHOCH ये जो लेवल है ये आपको शो करने लगेगा, आपको BOS लाइन भी शो करने लगेगा जिसमें है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन। और ये जो इंडिकेटर ये आपको एक लेवल्स भी प्रोवाइड करेगा, जो आपका फिबोनाची लेवल्स होता है उस टाइप का लेवल प्रोवाइड करेगा, जिसकी मदद से आपको पता रहेगा कि कौन सा लेवल है जिसपे मुझे बाय करना है और कौन सा लेवल है जिसपे मुझे एग्जिट कर जाना है। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, उसके पहले मैं कुछ सेटिंग्स कर लेता हूँ इस इंडिकेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडिकेटर के सेटिंग्स में आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो टेबल है इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। फिर हम इनपुट सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बुल का जो कलर है वो ग्रीन है, बियर का कलर रेड है। ठीक है, ये हमें ऐसे ही रहने देना है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर आप व्हाइट और ब्लैक रखते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपको इसके बाद इंटरनल सेंसिटिविटी है वो 3 रहने देना है। ठीक है, एक्सटर्नल सेंसिटिविटी है उसको 25 रहने देना है जैसे है। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ है इसको आपको टिक रहने देना है, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, शो ऑर्डर ब्लॉक्स, इसमें क्या है आपको ये जो लेवल्स हैं ये आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ऑन रहने देना है, बाकी जो सेटिंग्स है वो सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप पे इंडिकेटर ऐड करोगे आपको क्या है, आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऐसे शो करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको रेड दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ग्रीन का मतलब है कि यहाँ पर आपको बाइंग करना है और इस जगह पे आपको एग्जिट करना है, या फिर यहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो बुल का कलर है वो है ग्रीन और बियर का कलर है वो है रेड। तो ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर आपको बाइंग के लिए देखना है। तो आपको बाय कैसे करना है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कैंडल बनेगा, आपको बाई नहीं करना है वहाँ पे। ठीक है, पहला कैंडल जो 915 का बनता है वो थोड़ा बड़ा कैंडल बनता है और इसमें जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकंड कैंडल देख सकते हैं हम, यहाँ पे रेड कैंडल बना है तो यहाँ पर भी हम एंटर नहीं कर सकते हैं। जो थर्ड कैंडल है वो देख सकते हैं बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये एक बुलिश कैंडल है, अच्छा कैंडल है, यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, 925 में मुझे एंट्री के लिए यहाँ पे मौका दिया। क्यों यहाँ पे एंटर कर रहे हैं हम, एक तो अच्छा कैंडल है और दूसरा यहाँ पे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट लाइन है और शेडेड जोन है जो है वो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो बिग प्लेयर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो यहाँ पर बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको 915 में ही शो करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाय कर लेना है। ठीक है, फिर आपको जो है यहाँ तक ये जो है ये लेवल है, यहाँ तक आप बाइंग में बढ़िया तरीके से बिना कोई टेंशन के रह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 618 का जो लेवल है इस पे आपको ध्यान बाद में देना है। ठीक है, अभी ध्यान नहीं देना है। अभी ध्यान देना है आपको ये जो CHOCH है, ये जोन क्या होता है, ये सिग्निफाई करता है कि जो प्रीवियस जो ट्रेंड है मार्केट का, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ ट्रेंड था, या कि यहाँ पर आया मार्केट यहाँ पर रुक गया। ठीक है, उसके बाद ये CHOCH जो लेवल है वो क्रिएट किया।
ये जो लेवल है ये हमें शो करता है जो प्रीवियस जो हमारा मोमेंटम था वो लूज हो रहा है और जो नया मोमेंटम है वो ऐसे आने वाला है। तो ये जो बड़ा कैंडल ऐसे बना है ये इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद ही बना है, ठीक है। मतलब जो प्रीवियस ट्रेंड था, मतलब यहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट, उसके बाद देखो गैप डाउन खुला, नीचे की ओर आया मार्केट, यहाँ पे गया, इस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद देखो ऐसे छोटे मोटे कैंडल नहीं बना, बहुत बड़ा कैंडल बना है। तो जब भी ये लेवल को ब्रेक करता है तो ये ऐसे ही कैंडल बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम एग्जिट कहाँ करेंगे, एग्जिट करेंगे एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो सेलर्स के लिए है, ठीक है, वहां पर हम एग्जिट करेंगे। तो ये कैंडल जैसे ही क्लोज होगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पास तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। आप अगर सिक्योरिटी चाहते हो तो आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते हो इस लेवल तक, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आप यहाँ एग्जिट कर सकते हो 119 पॉइंट लेकर के, ठीक है। और ये जो लेवल है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक लॉट और ऐड कर सकते हो। फिर आप सेलिंग के लिए कब जाओगे, जब यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनाएगा तो आप यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हो। जैसे यहाँ पे भी देखो आपको सेलिंग मिला है, आप यहाँ पे भी देखो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे सेलिंग मिला है, तो यहाँ पे भी आप सेलिंग साइड जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सेलिंग साइड जाते हो, ठीक है, तो आपको 1:2 1:3 लेना है और आपको वहाँ पे एग्जिट कर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 110 पॉइंट लेकर के यहाँ पर एग्जिट किया। मतलब ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये हमें बताएगा कहाँ बाई करना है और कहाँ हमें सेल करना है, ठीक है। एक अच्छा कैंडल बनने के बाद हमें बाई करना है और यहाँ पे अगर एक अच्छा कैंडल बनता है निगेटिव कैंडल तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है सेलिंग के लिए वहाँ पे हम एग्जिट भी कर सकते हैं। तो अब आता है हमारा ये जो लेवल से इनका बाद। तो हमें पता है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है वो होता है 0.786 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद होता है 0.618, उसके बाद होता है 0.6, उसके बाद होता है 0.382। ये 4 लेवल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंस होता है वो होता है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। तो जब भी मार्केट एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पास जा करके वापस सेलिंग आए और एक लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लेता है फिर ऊपर की ओर जाता है तो कहाँ तक जाएगा, ये 0.786 तक जाएगा, ये यहाँ तक नहीं जाएगा। उसके बाद दोबारा जब 0.5 के लेवल पे सपोर्ट ले तो ये क्या करेगा, ये फिर वापस 0.786 को तोड़ करके ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पास जाएगा सेलर्स के, और हो सकता है कि इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करके यहाँ पर ये बाइंग के लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाए और उसके बाद ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये चांसेस हो सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे 0.5 के लेवल पे यहाँ पे बाइंग के लिए हमें दिया है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, बाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगर नीचे आ रहा है 0.5 के लेवल से नीचे अगर जाने लगेगा तो हमें यहाँ पर एग्जिट कर जाना अपने बाइंग ट्रेड से, और तब तक एग्जिट नहीं करना जब तक ये 0.5 के लेवल को तोड़ता नहीं है, ठीक है। जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाऊंगा, और नहीं तो फिर मेरा जो टारगेट होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, ठीक है, 65 पॉइंट्स तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो आपको ये इंडिकेटर जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो बाइंग का है उसके पास अगर अच्छा कैंडल बनाता है तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। आप जैसे ही यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो सेलिंग के लिए है, जैसे ही वहाँ पर निगेटिव कैंडल बनाता है आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर एग्जिट कर सकते हो अपने ट्रेड से, बाइंग से, और वहाँ पर आप नया सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और आपको जब री एंट्री करना है तो क्या कर सकते हो, आप 0.5 के लेवल पे री एंट्री कर सकते हो। फिर अगला टारगेट होगा वो होगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो सेलर्स के एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा वहां तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0.5 के लेवल तक नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर बाइंग दिया, उसके बाद क्या है मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, क्या करेगा मार्केट यहाँ तक ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या हो सकता है इसको ब्रेक करके दोबारा बाइंग जोन बनाए, और नहीं तो हो सकता है यहाँ से रिटर्न वापस है। तो आई होप आप समझ गए हो कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, और इस इंडिकेटर की मदद से आप इंट्राडे में कैसे ट्रेड ले सकते हो। चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, चाहे बैंक निफ्टी में, चाहे फिन निफ्टी में, आपका ये किसी भी इंडेक्स में काम करेगा। तो आपको इसको यूज करना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको बैक टेस्ट किया है तो इसका रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।